अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको बोन मील, हॉर्न मील, एनपीके, डीएपी, पोटाश, सीवीड और वर्मी कंपोस्ट और एक्स वाई जेड तमाम तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र्स और जो भी आजकल ऐड देखकर ये बताया जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के लिए, तो मैं कहती हूँ नहीं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ये। जी हाँ, कचरा जो आप अपने घर से निकालते हो और बाहर फेंक देते हो। सिर्फ़ इस कचरे का यूज़ करके आप ऐसी मिट्टी बना सकते हो अपने पॉट्स के लिए। और देखिए, छत पर जब आप बागवानी करते हैं ना, तो छत पर वेट नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त होती है। ऊपर से जब आप बागवानी करते हो तो कैसे हम अपनी बागवानी का खर्चा कम करें, आज मैं आपको बताऊंगी। पोट भी नहीं है। देखिए, आज मैंने ये शॉपिंग कर रखी है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, गुलदावरी के बहुत कम से कम 5-6 प्लांट ऐसे हैं जो फ्रूट प्लांट जो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं हैं, और या कह लीजिए सेंसिटिव प्लांट्स हैं, उनको भी लगाना है। 3-4 ही पॉट हैं, तो कैसे पोट का अरेंजमेंट करेंगे, कैसे मिट्टी बनाएंगे, और इस कचरे से ये देखिए गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट किस तरीके से हम करेंगे, आज मैं सब सिखाऊंगी। छोटा पोट कैसे भरते हैं, बड़ा पोट कैसे भरते हैं, सब सब कुछ सिखाने वाली हूँ इसमें। आप ध्यान से देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने पोट भरा, हमने तो गार्डन वेस्ट डाला या किचन वेस्ट डाला, हमारे तो पत्ते पीले हो गए। आज छोटा पोट कैसे तैयार करते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, सीजनल के लिए कैसे लगाते हैं, परमानेंट कैसे। देखिए, ये जब मैं लेकर आ रही थी ना पोट्स, तो स्कूटी से पन्नी स्लिप हो गई और 5-6 प्लांट नीचे गिर गए, इसलिए कल मुझे मजबूरी में लगाने पड़े, क्योंकि ये स्टैम्प टूट गई थी उनकी, वरना मैं वीडियो दिखाती। और कल क्योंकि धर्मेंद्र जी का जो निधन हुआ है ना, इस वजह से मेरा मन ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का या कुछ भी, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो मेरे फेवरेट हीरो रहे थे, और मतलब रहे थे क्या, हैं, वो तो रहेंगे ही। और उनके फार्म हाउस की बहुत वीडियो मैं देखती थी। और इंसान कितना ही शहर में रह ले, कितना ही जो सुकून उसे प्रकृति की गोद में मिलता है ना, वो कहीं नहीं। तो चलिए आज करते हैं काम, सिखाती हूँ सब कुछ आपको। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ना, हम आपके यहाँ इतना अच्छा गार्डन है, आपने इतना अच्छा बना रखा है, तो आपकी मिट्टी बड़ी उपजाऊ होगी। तो देखिए, ऐसी मिट्टी आती है मेरे पास, किसको मुझे हथौड़ों से तोड़ना पड़ता है। मतलब इस मिट्टी में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम जान जो डालेंगे ना, किस चीज़ से डालेंगे? अब जो हम इसके अंदर जो कचरा, जो भी हम इसके अंदर कचरा, देखिए मैं कचरा कहती हूँ, लेकिन कचरा नहीं है, वही है हमारा एक तरीके से कंपोस्ट। और उस जो कंपोस्ट होता है ना, वो एक तरीके से माइक्रोब्स का, बैक्टीरियो का खाना होता है। तो देखिए, जितनी मिट्टी थी उससे ज़्यादा मैंने गोबर की खाद डाली है, कारण कि मिट्टी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जितनी मिट्टी ये मैंने इसके अंदर डाली थी ना, इतनी और बची है, और है ही नहीं मेरे पास, और यही खाद है। तो इसमें देखिए मुझे कितने सारे प्लांट लगाने हैं। और आज की जो ये वीडियो होगी ना, इसमें एक मुट्ठी मैंने राख भी मिलाई है, बस गोबर का खाद और राख और मिट्टी। और अगर आपके पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो मैंने 3 पार्ट डाले हैं कि आप नहीं है तो वैसे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। और तीनों ज़रूर देखिएगा, थर्ड पार्ट बहुत कम लोगों ने देखा है, बट बहुत रेलिवेंट है। जिसने देखा है पूरा ही देखा है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको इतनी मदद मिलेगी। और तीसरे पार्ट में देखिए, पहले एक मिनट मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रखना है ना इस पोट में, ये बहुत सौ ने पूछा था इसको क्यों रखते हैं, थोड़ा सा ये कर्व रखते हैं, जिससे कि जो रूट है ना उसमें हवा जाती रहे, वो भी ना सांस लेती है, उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। और ऑक्सीजन बोलते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिलती रहे एयर से। और दूसरी बात, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो मैं बात कर रही थी कि जो उसका थर्ड पार्ट था, क्या गोबर खाद और उसके बिना वर्मी कंपोस्ट के बिना गार्डनिंग कर सकते हैं? तो आप ध्यान से देखते भी रहिए, मैंने सूखा गत्ता डाला है। तो उसमें तीसरा जो पार्ट था, उसके मैंने बहुत सारे आपके ही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं कि गीला वेस्ट डाल सकते हैं या नहीं, या सुखा लो, तो वो ज़रूर देखेगा। सबसे पहले मैंने गत्ता डाला। सबसे पहले आपको देखिए, ये पोट जो है कम से कम 10-12 इंच का पोट है,
और मिट्टी का 10 से ऊपर ही होगा, 12 इंच का करीब, हाँ 12। तो इसमें पहले मैंने सूखा डाला है, आप ध्यान दीजिएगा, सूखा डाला है गत्ता। और जो ये ब्राउन कलर का गत्ता होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है गार्डनिंग के लिए। इसमें बहुत सारे वर्मीज खुद ही पैदा हो जाते हैं। मैं आपको मिट्टी में देखिए, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है, 2.5-3 घंटा काम किया है, उसकी सारे की वीडियो तो डालना पॉसिबल नहीं। इसका दूसरा पार्ट भी मैं मतलब डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे अगर आपने वो सब। देखिए क्या है, गार्डनिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। और अगर आप ये आर्ट एंड साइंस सीख लेते हो ना धीरे धीरे, तो आप अपनी गार्डनिंग को और अच्छा, सस्ता और बेहतरीन बना सकते हो। बहुत से लोग ये पूछते हैं ना कि आप क्या डालते हो, अपने फर्टिलाइज़र क्या डालते हो, तो भाई आप देख लीजिए, मैं यही सब डालती हूँ। और बाद में जो कुछ भी लिक्विड भी डालती हूँ ना, वो भी जो हमारे घर से निकलता है, फेंकना है, उसको मैं अपने गमलों में फेंकती हूँ बस। आज देखिए मैं वो प्लांट लगा रही हूँ जो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं, और आपको भी शायद आश्चर्य होगा। ये पहचान रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पहचान रहे हो तो बता देती हूँ। देखिए ये जो रूट निकल रही है जो मैं दिखा रही हूँ, ये क्या करते हैं, ये रूट ज़मीन में जाई होती है और वो ऐसे निकाल के उखाड़ के दे देते हैं, तो पौधे बड़े सेंसिटिव होते हैं। और ये पौधा तो खुद ही बहुत सेंसिटिव है। और ये पौधा है ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी, जी हाँ, हमारे यहाँ मेरठ में तो ये देखने को भी नहीं मिलती। और ये 5-6 फ्रूट प्लांट मैंने कहीं और से अरेंज किए हैं, फिर कभी बताऊँगी आपको कहाँ से। और ये देखिए, ये ब्लैकबेरी का प्लांट है। और इसको मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है ताकि आप हर पॉइंट समझ सके। आपने देखा था कि कम से कम 60% मैंने ऐसे ही अपना पोट सूखे गीले कचरे से भर लिया था। और प्याज के पत्ते, आपको वेजिटेबल मार्केट जहाँ लगते हैं, उन जो भी प्याज वाले हैं उनसे बोल दीजिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, इससे पेस्ट भी नहीं लगते, फल फ्रूट बहुत अच्छे, मतलब सब कुछ इसके अंदर होता है। इसी तरीके से अगर प्याज के पत्ते ना हो तो आपका जो गार्डन किचन वेस्ट होता है या गार्डन में, उसे सुखाकर आप यूज़ कर सकते हैं छोटे पोट में। अब आप देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, मैं इसको बार बार लगा के देख रही हूँ। और कैसे मैंने इसकी, अब देखिए मैंने देख लिया ये, और हल्के हाथ से मैंने धीरे से इसकी मिट्टी को ढीला किया। अगर ऐसी मिट्टी होती कि बिल्कुल नहीं हो रही है तो मैं इसको नहीं करती, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी। तो मैंने देखा कि जो बीच वाला पोर्शन था ना, उसमें रूट भी नहीं था और वो ईजिली हट रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वो हटाया। और बिल्कुल भी स्पीड में नहीं किया, ताकि आपको हर चीज़, हर पॉइंट समझ में आए। देखिए इस रूट को डैमेज नहीं करना। ब्लैकबेरी को मैं पहली बार लगा रही हूँ, क्या इसका एक्सपीरियंस रहेगा सब आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये लग जाती है और फ्रूटिंग करती है तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ तो ना तो ये नर्सरी में मिलता है, ना हमारे एरिया में ये देखने को मिलता है। अब देखिए इसका ये पार्ट ऐसे ही अलग हो गया था। मिट्टी मतलब अच्छी मिट्टी है इसकी, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। तो अब देखिए वो जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो नहीं है। और फिर अब मैंने उसी मिट्टी को इस सब के साथ मिक्स करके, और देखिए इस तरीके से लगा दिया है। और बस जो मैंने इसके अंदर जो डाला था ना, वो भी आपने देखा था, सूखा गीला। सूखा गीले का कॉम्बिनेशन ऐसे होना चाहिए कि सूखा 2 पोर्शन और गीला 1 पोर्शन। और बीच बीच में आप थोड़ी सी मिट्टी खाद जो मिक्स कर रखा वो डालते रहिए। उसका पर्पज़ क्या होता है, उसमें जिंदे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो ही इसमें जो न्यूट्रिशन होता है ना, उसको लेते हैं और वो प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप जो केमिकल डालते हो ना, देखिए जिस तरीके से हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बुरे होते हैं, सेम उसी तरह हमारे मिट्टी में भी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। बट जब हम केमिकल का यूज़ करने लगते हैं ज़्यादा, तो वो अच्छे बैक्टीरिया हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और एक तरीके से वो मैं कभी बाद में बताऊंगी कि कितना नुकसान इससे मिट्टी और बागवानी को होता है। इसलिए पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ही करें। देखिए क्योंकि ये एक तरीके से ना झाड़ी नुमा होती है, एक तरीके से बेल से, तो उसको सपोर्ट चाहिए। इसकी डाल भी बहुत बारीक है, तो देखिए मैंने इसमें डंडी लगाई और इस तरीके से इसको बांध दिया। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मन था कि मैं ब्लैकबेरी लगाऊं। अब देखिए पोट है नहीं, और बहुत सारे सीजनल मुझे प्लांट लगाने हैं,
तो आज मैं आपको तरह-तरह के यूज़, मतलब इतनी बेनिफिशियल ये वीडियो होगी आपके लिए, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसको बनाने के लिए ना मुझे बहुत एफ़र्ट करना पड़ा है बीच-बीच में। कई बार मैंने इसमें के बार-बार हाथ धोना, कैमरा चलाना। तो देखिए आपको भी ये सब मैंने, और एडिटिंग भी मैंने कहीं फ़ास्ट कहीं स्लो, ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकूँ। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करोगे तो मैं ऐसी वीडियो, देखिए लोग दिखाते हैं हमारा गार्डन ऐसा-ऐसा, बट कैसे बनाएँ, कैसे सस्ता, वो कोई सिखाता नहीं है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार चैनल पे आए हों वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरे एफ़र्ट कैसे लग रहे हैं, क्या सीखना चाहते हो, कुछ भी आपके मन में क्वेरी आप पूछ सकते हो। देखिए उसके बाद मैंने सबसे पहले थोड़ी मिट्टी डाली, आपको इस पॉट की बताती हूँ, आपको लग रहा होगा ये हमारे घर पे ऐसे ही कुछ आया था, उसका पॉट है। और 3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। पहले मैंने इसमें सीज़नल कुछ फ्लावर्स लगाए, फिर उसके बाद धनिया वगैरह लगाया, और उसके बाद पिछले साल मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ लगाई थी। और अब देखिए फिर ये सच में बिल्कुल ख़राब ही नहीं होती। गर्मियों में मैं इसका यूज़ नहीं करती, गर्मियों में सिर्फ़ मैं कंपोस्ट, मतलब नीचे ऐसी कचरा वगैरह डाल के ऊपर से कोई पॉट रख देती हूँ। तो मतलब इसका मैं यूज़ लगातार करती हूँ। और देखिए अब सर्दियों में तो मैं क्या ज़बरदस्त इसका यूज़ होता है। आप इसमें सब्ज़ी लगा लो, कुछ फ्लावर्स लगा लो, और उसमें पानी भी बहुत कम डलता है। अब देखिए मैंने कितना कुछ डाल दिया इसके अंदर। आप ध्यान देना कि बीच-बीच में मैं मिट्टी भी डाल रही हूँ, और बहुत थोड़ी-थोड़ी, जिससे इसमें बैक्टीरिया जो है वो उसको डिकम्पोज़ करने का काम करे। और आपको ये सब डालोगे ना, आपको कोई कंपोस्ट भी नहीं डालना पड़ेगा, मिट्टी हल्की रहेगी। आप बीच-बीच में ये डाल रहे हो तो पानी भी कम लगेगा। और आपके देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, कि आप एकदम जैसे लगाते हो, आप सोचो एकदम इसका रिज़ल्ट आएगा, तो एकदम उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। आप 1 डेढ़ महीना इनको सँभलने में लगता है। देखिए वो जो अंदर आप कचरा, मिट्टी मिक्स करके डाल रहे हो, वो भी अपना प्रोसेस करते हैं। उसको भी टाइम लगता है रिलीज़ करने में, अपना न्यूट्रिशन, और इनको भी लेने में। तो 1 से डेढ़ महीने का समय दीजिए, फिर देखिए। हाँ, 3 से 4 दिन में उसका रिज़ल्ट चाहिए तो आप अपनी जो मैच्योर प्लांट है, जो मैंने आपको दिखाया था सेकंड और थर्ड में, उनमें देखा कि जो मैच्योर प्लांट है उसमें देखिए आप डायरेक्ट गीले कंपोस्ट को यूज़ करिएगा और उसका रिज़ल्ट देखिए तुरंत। मैं आपको आगे ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाऊँगी कि तो आप कहोगे क्या गार्डनिंग इतनी ईज़ी भी हो सकती है? अगर ईज़ी ना होती तो मैं इतना बड़ा गार्डन खुद मेंटेन करती हूँ। कोई मेरे पास माली नहीं है, कोई कोई भी सपोर्टर नहीं है कि हाँ, मेरी हेल्प कर दे। यहाँ तक कि जो पानी भी 2 दिन बाहर जाऊँगी तो कोई नहीं है डालने वाला। क्योंकि मैं कई बार देखा, नहीं डला, कोई नहीं। तो आप देखो मैंने इतना कुछ डाल दिया लेकिन मुझे चैन नहीं है। अभी भी मैंने उसके अंदर सूखा वेस्ट डाल दिया। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि कहीं प्लांट ख़राब तो नहीं हो जाएँगे? कहीं ये तो नहीं नहीं, ये ऑर्गेनिक है और इसका असर नहीं। हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा गीला वेस्ट डाल देती, तो ज़रूर प्लांट ख़राब होने के चांसेस हो। लेकिन देखिए मैं सूखा वेस्ट डाल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप गीला वेस्ट डालते हो, ये एक बोनस है कि आप उसमें पानी बिल्कुल कम डालेंगे। बिल्कुल कम कैसा? मैं बताऊँगी आपको। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी कमी प्लांट ख़राब होने की, पीले होने की, सड़ने की, आपने अंदर गीला डाल दिया और आपने मिट्टी गीला सूखा कर, उसके बाद आपने दबा के पानी दिया उनको, और फिर मतलब एक बार दे दिया चलो ठीक है, उसके बाद अब उसके ऊपर डाल ही डाल नहीं, जब तक पानी नहीं डालना, जब तक आपकी 2 इंच, उस 1 उँगली डाली है 2 इंच तक उसकी मिट्टी सूखी, गीली, मतलब सूखी होनी चाहिए। अगर गीली है तो आपको नहीं देना। अब आप ये देखिए, मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो है एप्सम सॉल्ट। वैसे ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर है। इसको 2 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच डाला और फिर अपने पौधों में जो लगाते हैं, मैं तभी इसको यूज़ करती हूँ जब हम कोई नया प्लांट लगाते हैं। इससे पौधा शॉक में नहीं जाता। कई बार कोई देखिए क्या होता है, पौधा एकदम तो मिट्टी से नहीं लेता कुछ, तो ये क्या करता है, एकदम माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है, एकदम उसकी जो नीड है उसको पूरा करता है, और 8 से 10-12 दिन उसको आराम से वो न्यूट्रिशन पहुंचाता रहता है, और इससे पत्ते भी ग्रीन होते हैं, और गुलाबों के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है।
अब देखिए एक पॉट बिल्कुल है नहीं, तो अब एक दूसरा पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ। जो फ़िनाइल की जो बॉटल्स आते हैं ना बड़ी-बड़ी 5 लीटर वाली, उनका मैं पहले ना बहुत यूज़ करती थी, अब तो वो मेरा यूज़ नहीं हो पाती, अब तो मेरे पॉट बहुत बड़े-बड़े हो गए धीरे-धीरे। तो देखिए आप ये मत सोचिए कि मेरा जो है ना एकदम मैंने इतना, मैं भी पहले छोटे-छोटे पैकेट्स में, छोटे-छोटे इसमें, छोटे-छोटे पॉट में 6-6 इंच के ऐसे गार्डनिंग की है। अब धीरे-धीरे वो मात्रा बढ़, क्योंकि जैसे-जैसे सीखती गई वैसे-वैसे बढ़ता गया। अब आप देखिए थोड़ी-सी मिट्टी डाली है, और अब आप ये भी ध्यान रखना, जो ठिक्की अंदर से वो लगाते हैं ना कुछ, उसको हिलने ना पाए, इस तरह से मिट्टी डालनी है। अब आप देखिए मोड़-मोड़ के मैं इसमें गार्डन वेस्ट डाल रही हूँ। दरअसल किचन वेस्ट मेरे पास कम रहता है, क्योंकि मैं रोज़-रोज़ उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो वो अभी जब मैंने ये कल प्लांट लगाए थे ना, जो मेरे गिर गए थे, वो तुरंत मुझे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ा था, तो उसमें भी मैंने यूज़ कर लिया था। अब आप इस पोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे फ़िल कर रही हूँ, कितना मैंने फ़िल किया है, और इसके जब फ्लावरिंग होगी ना, तब आप मुझसे, जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी, वो पूछेगा कि आप इसमें क्या फर्टिलाइज़र देते हैं? तो आप देख लीजिए मैं क्या फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, सिर्फ़ कचरा डाल रही हूँ। इस कचरे से मैं इसे बाहर फेंक कर गंदा कर सकती हूँ, और मैं इसी से अपने अच्छी सी अपनी छत हरी भरी और खुद को भी। अब पहले अब इस पोर्ट को देखिए, कम से कम 50 से 60% मैंने देखिए 50% इसको इसी तरीके से भर लिया है, और इसको भरने के बाद अब देखिए मैं मिट्टी, इस तरीके से हमें मिट्टी कम लगती है, हमारी खाद कम लगता है, हमारी कॉस्ट कम आती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें हल्की मिट्टी बनती है, और कुछ ही टाइम बाद इसमें बर्मीज़ बन जाएंगे खुद ही, आप देखना खुद ही बन जाएंगे। और जब शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, तो जो बेल थी ना, वो जिस अभी आएगी मैं दिखाऊंगी आपको, जो अंगूर की बेल थी, वो निकाली थी मैंने, उसकी जो मिट्टी मैंने तैयार कर रखी थी ना, देखो अब ये कितना हो गया है, देखो आप 60 से 70% इस तरीके से मैंने इसको भर लिया। अब मैं इसमें पोट लगाऊंगी, तो उसकी मिट्टी जो मैंने बेल थी ना अंगूर की, उसको मैंने निकालना पड़ा, वो खुद ही हुई थी, और वो 6-7 महीने मैंने रखी भी, पर अब मेरे पास 2-2 का क्या करूँ, मुझे पोट की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने वो निकाली, और उसकी मिट्टी को सिर्फ मैंने कचरे से रेडी किया था, एक जरा सा भी खाद नहीं था, और आज उसके अंदर इतना केंचुआ था, इतनी मिट्टी इतनी भुरभुरी, उसका मैं लास्ट में, मतलब इस वीडियो में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, दूसरा पार्ट आएगा उसमें दिखाऊँगी। अब आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने, बहुत ही प्यारा और सुंदर कलर है ये, जब फूल खिलेंगे मैं दिखाऊँगी इसका, डबल शेड की गुलदावरी है ये। और अब आप इस पॉट को देखिए, आज इस वीडियो से ना, अगर आप गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये गार्डन में लगा हुआ झाड़ू वो है, इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट भी मिला हुआ है, और उसको झाड़ू लगे हुए कूड़े को और किचन वेस्ट को रखे हुए कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। और अब आप देखिए इसमें मूंगफली के छिलके भी नज़र आ रहे होंगे आपको, और वो जो थे ना आलू के, उनके छिलके वो सूख गए हैं, क्योंकि धूप में ही रखा था ये 4-5 दिन से। तो अब आप देखिए पहले मैंने इस मिट्टी को डाला, और देखिए थोड़ी मिट्टी डालने के बाद, ये देखिए आप देखते रहिए कि कितनी कम मिट्टी में इसमें, और मिट्टी यूँ डालनी पड़ती है नीचे, कि अगर आप डायरेक्ट कचरा भरोगे ना, तो जो इसके अंदर का न्यूट्रिशन, जो इसका रस निकलेगा ना, वो नीचे ज़मीन में निकल जाएगा, और अगर आप नीचे मिट्टी डाल दोगे तो वो रस उस मिट्टी में जाएगा, और उस मिट्टी मतलब जो है रस बाहर वेस्ट नहीं होगा, और मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा गार्डन वेस्ट वगैरह डाला था, और फिर मैं डाल रही हूँ उसमें सारा गत्ता, यानी कि सूखा वेस्ट। तो अगर आपको छोटे 12 इंच या 15 इंच के भरने हैं, तो सबसे पहले मतलब तरीका यही है कि सबसे पहले आप सूखा वेस्ट डालिए। देखिए अगर गार्डन वेस्ट होता है ना, तो वो तो देखिए इतना ज़्यादा सड़ता है, इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर से लिक्विड नहीं निकलता, किचन वेस्ट में से ज़्यादा निकलता है। तो उसको तो आप मिट्टी, गार्डन वेस्ट, मिट्टी गार्डन ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और जब अगर आप इस तरह का कोई पत्ते या कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जैसे पन्नी निकल आया कोई प्लास्टिक, तो उसको अलग कर दीजिए। अब देखिए बहुत सारा मेरे पास प्याज का पत्ता था, बहुत, मैं 2-3 वाल सब्जी 2-3 वाले से, उन सब जिसके पास भी रखा मिल गया ना, मैं कहती हूँ आपके यूज़ का है, नहीं ले जाओ, तो मैं तो ले लेती हूँ उनसे। अब आप देखिए, अब ये रेडी है, और इसमें मैं क्या लगाने वाली हूँ, इसमें लगाने वाली हूँ मैं स्टार फ्रूट।
ये देखिए इसका जो आधा उस पे देखिए फ्लावरिंग हो रही थी और फ्रूटिंग के लिए, इसका तो कुछ तो लाने में झड़ गया, कुछ रखने में जड़ गया, और कुछ जब मैंने इसको लगा के रखा ना तो गिलहरियों ने इसका पोट गिरा दिया और उसकी मिट्टी विट्टी सब बाहर कर दी थी। और वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी इस वीडियो के। और गिलहरी हमारे यहाँ बड़ा बड़ा ही नुकसान करती हैं पर क्या करें, वो हम पूरा घर है उनका पूरे गार्डन में, या तो बंदर, पर ये बंदर से कम क्योंकि आजकल बंदर तो आ ही नहीं रहे हैं। अब ये देखिए, इस धीरे से आप देखिएगा कि कोई भी फ्रूट प्लांट है, कोई भी इस तरह का सेंसिटिव प्लांट है, बहुत सावधानी से। बहुत लोग कहते हैं ना घर पे आके रिपोर्ट किया और ख़राब हो गया, तो देखिए मैं मिट्टी भी हटाती हूँ, रिपोर्ट भी करती हूँ, कचरे में भी लगाती हूँ, फिर भी प्लांट ख़राब नहीं होते। आप ध्यान से देखिए, मैंने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसकी मिट्टी को ढीला करना है। अगर आपको लग रहा है कि चिकनी मिट्टी है या लाल मिट्टी है तो पानी में रखिए, और पानी में रखने के बाद थोड़ी थोड़ी ढीली कीजिए, थोड़ा आधा घंटा उसको, आधा पौन घंटा पानी में रखने के बाद। लेकिन इनकी मिट्टी ऐसी नहीं थी। और ये देखिए अब मैंने चारों तरफ देख लिया, आपने बीच में रख दिया है। अब चारों तरफ फिर से मैं वो सूखा वेस्ट डाल रही हूँ, देखिए। जो कि देखिए आप, ये रोटी है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पका हुआ खाना नहीं डालना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पका हुआ खाने में देखिए, जैसे बहुत से लोग नॉन वेज बनाते हैं वो डाल देते हैं, वो सब नहीं। और अंडे के छिलके, और मतलब वो सब नहीं पका हुआ, और मतलब सब्जी दाल ये सब नहीं, उससे सड़ जाएंगे कीड़े बड़े। लेकिन जैसे रोटी है, रोटी को आप डाल सकते हो, को रोटी को सुखा कर, क्योंकि ये क्या आटा होते हैं और ये बैक्टीरिया का खाना होते हैं। अगर जितना आप इस, मतलब ये नहीं कह दिया मैंने जितना कि 5-6 यही डाल दो फिर तो आटा आटा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप इसमें 1-2 रोटी सुखा कर डाल सकते हैं तो वो अच्छी होती है, फ़ायदा ही करती है। अब ये आ गया है 15 इंच का पोट, और आज पता है मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। मेरी बहुत मन से इच्छा थी कि मैं एक आड़ू का प्लांट लगाऊं, क्योंकि आड़ू का जो प्लांट होता है ना वो सिर्फ 1 साल में, चाहे आप बीज से लगाओ चाहे आप ग्राफ्टेड लाओ या कैसे भी, 1 साल में ही वो फ्रूटिंग करने लगता है और गजब की फ्रूटिंग करता है। तो मुझे आड़ू का बहुत मन था, तो मुझे फाइनली आड़ू का प्लांट मिल गया। और ये देखिए, ये वो बेल में जिसकी मैं बता रही थी कि ये खुद से ही ग्रो हुई थी, तो मैंने इसको रख लिया। बट अब मजबूरी में मुझे इसे हटाना पड़ा, ये इसी ग्रो बैग में लगी हुई थी और कचरे से इसकी मिट्टी बनी थी। अब मैं इसी में जब इसकी मिट्टी यूज़ करूँगी आप देखना, क्योंकि मिट्टी तो मेरे पास ख़त्म हो गई। वो मिट्टी मैंने सिर्फ गार्डन किचन वेस्ट से बनी थी, और देखना कितनी भुरभुरी मिट्टी और कितना केंचुआ उसमें है। तो आप उस मिट्टी को देखिए, देखिए मैं कितना गार्डन वेस्ट डाली, थोड़ी मिट्टी डाली, और क्योंकि ये 15 इंच का पोट है। लेकिन गार्डन अगर बड़ा पोट होता तो मैं उसे ऐसे ही डाल देती, बट आप इसे थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा कटर से छोटा करके आपको ये डालना है। और मैं बता रही थी आपको कि जो आड़ू का प्लांट होता है ना वो 1 ही साल में फ्रूटिंग करने लगता है। और इसकी जो मिट्टी है आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी जुकीनी के मतलब वीडियोस में आपको फर्स्ट पार्ट दिया था कि क्या गोबर खाद के बिना मिट्टी बना सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया था। तो उस मिट्टी को अगर 6-7 महीने के बाद आप निकालोगे ना, क्या गजब की भुरभुरी और बहुत न्यूट्रिशन वाली मिट्टी निकलेगी। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि जो गार्डन वेस्ट किचन किचन वेस्ट हम डाल रहे हैं इससे नुकसान हो जाएगा, नहीं। इससे फ़ायदा होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गार्डनिंग ना पेशेंस से होती, ये नहीं होती कि आपने लगाया अरे 8-10 दिन में ही कहने लगा अरे ये तो ऐसे ऐसे, नहीं। कम से कम महीना 1.5 महीना उसको दीजिए, तब देखिए रिजल्ट। 2-4-8-10 दिन तो वैसे ही मुरझाया मुरझाया ही रहेगा, धीरे धीरे फिर वो ठीक होने लगता है, 15 से 20 दिन बाद ठीक होने लगता है। अब आप देखिए इसका साइज़, देखिए कम से कम 8 इंच का साइज़ है थैले का, 8 इंच के उसमें लगा है। अब इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जो चेरी का ब्लैकबेरी का प्लांट था उसमें मैं कुछ दिखा रही थी, मैं बताना भूल गई कि हमेशा उसकी रूट निकली हुई थी, उसके स्टै उतना तक मिट्टी तक दबाना है। देखिए यहाँ तक इसकी जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ तक इसकी जड़ें बनी हैं और नीचे इसकी बिल्कुल जड़ें नहीं थी मिट्टी में। तो धीरे धीरे मैंने वहीं से इसको हल्का सा किया, और अब मैंने क्या पाया कि इतना मोटी जड़ थी अंदर से। और ये देखिए कितनी मोटी, मैं पकड़ के दिखा रही हूँ ना, पहले मुझे लगा कोई पत्थर है, फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं। मुझे लगता है शायद ये किसी बड़े पोट में प्लांट लगा होगा या किसी जगह, मतलब किस तरीके से मुझे समझ में ही नहीं आया। खैर जैसा भी होगा मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी, पर अंदर से बहुत मोटी जड़ है इसकी। तो पता नहीं क्यों ऐसी है, ये कहीं से प्लांट निकाला गया है या कैसे।
अब आप देखिए, हमने ये रख लिया। अब हम इसे अगर इसमें मिट्टी मिट्टी भरेंगे तो भई बहुत हैवी होगा और मतलब आपको फिर खाद खाद डालना पड़ेगा। तो हल्का बनाने के लिए और अच्छी मिट्टी करने के लिए हम फिर से अपना इसमें वेस्ट डालेंगे। और वेस्ट को देखिए साइड से, और मैं बड़े बड़े पॉट अपनी जितने बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे सारे ऐसे ही भरती हूँ। प्रूनिंग करके जो मतलब बीच में उसका पॉट का वो रखूँगी, प्लांट रखूँगी और उसके चारों तरफ फिर से मैं गीला सूखा मिट्टी, गीला सूखा मिट्टी इस तरीके से भरूँगी। ये देखिए, और इसको मैं स्पीड में नहीं करती, आपको समझाने के लिए। जहाँ ज़रूरत मुझे लगती कि देखिए, मैं उधर से फिर से गार्डन वेस्ट थोड़ा सा उठा कर लेकर आई जिसमें मिट्टी सूखा, फिर मैंने ये गत्ता, ब्राउन पेपर ना, ये गत्ता कभी ना फेंके, बहुत बहुत गजब का काम करता है। और कुछ नहीं, आप इससे ना मल्चिंग कर सकते हो, थोड़े टाइम बाद खुद ही डिकम्पोज हो जाता है ऊपर पड़ा पड़ा ही। अब देखिए मैंने कितना भर दिया, आपको लगेगा अरे ये तो दे, और हर का रिजल्ट दिखाऊंगी, हर की फ्रूटिंग सब कुछ दिखाऊंगी अपडेट। अब देखते रहिए। अब आप देखिए इसके बाद भी मुझे चैन नहीं, मैंने इसके बाद भी प्याज के पत्ते डाले, और ये देखिए कितना हल्का, मैं उसको ऐसे ही उठा रही हूँ। 15 इंच का पोट है ये। और अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, कम से कम 2-2 3-3 इंच ये नीचे बैठ जाएंगी, जो भी होता है ना डिकम्पोज जाते हैं। और 2-2 इंच नहीं, कई बार तो 4-4 5-5 इंच भी नीचे बैठ जाते हैं। ये देखिए, बस थोड़ी मिट्टी लगी और फिर वही एप्सम सॉल्ट वाला पानी। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट भी मैं दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा आके, और जो बाकी प्लांट है उसको कैसे लगाया। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गार्डनिंग उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों को सामने प्रेजेंट की जाती है। तो गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।